हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है बेटा, हमने इनका योग सीखा था। क्या होता था याद करो। लेट सपोज ऐसे लिखा हुआ है 23 और मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो इसको आपको ऐड करना था और ऐड करके आंसर बताना था। तो क्या सारे बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे चैट सेक्शन में? अगर हाँ, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में कि आखिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए चैट सेक्शन में, ठीक है। ओके बेटा, ओके। आप सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर तो 35 आएगा। बिल्कुल सही बात है। 3 और 2 इकाई के स्थान पे इनको ऐड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। और 2 और 1 बेटा ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 35। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जाइल भड़ाना करके जो है बेटा, इस तरीके का लिंक मत भेजो आप चैट सेक्शन में। अगर ये गलती दोबारा से हुई तो मैं तुम्हें तुरंत क्लास से बाहर करूंगा, तुरंत। ठीक है, ये गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसी गलती दोबारा ना हो, क्योंकि आप सभी को कोई भी लिंक नहीं भेजना है चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए बेटा, ये जो सवाल है एक तरीके से एडिशन का सवाल है ना। एडिशन यानी कि योग का सवाल है। लिखा क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है ना। तो इस चीज को आप सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए इसका कि कितना होगा। और आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ करना है। तो बेटा इसका उत्तर करना है आपको पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है बेटा। ठीक। सारे बच्चे इसका आंसर बताइए। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर गुड मॉर्निंग। बेटा इस तरीके से मत करो आप, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ज्योति दीपक से नाम से जो भी है, ठीक है, ज्योति दीपक के नाम से जो भी बच्चा है, ऐसी शरारतें मत करिए। सर जी हम थोड़ा सा लेट हो गए क्लास में, आप दोबारा से हमें समझा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, एक्चुअली है क्या ना कि पिछले क्लास में याद करिए तो मैंने एडिशन सिखाया था, यानी कि योग सिखाया था। आप पिछले क्लास में थे? यस सर। हाँ। तो उसी पर आधारित यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और कुछ भी नहीं है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपको आंसर करना है पोल में। ओके सॉरी सर, लेट हो गए बट। ठीक है, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए बाकी लोग भी इसका आंसर करिए बेटा। बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। ठीक है बेटा, अब हम पोल को बंद करें। चलो 5 सेकेंड और, ओके। 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 5 सेकेंड और।
ओके बेटा, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सर जी गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है, यानी कि 954 से 133 अधिक है बच्चों। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7, 5 और 3 8, 9 और 1 बेटा 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ठीक है बेटा, बट अगर आप कुछ प्रॉब्लम से नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। मैं हमेशा, ठीक है, या इसी तरीके से जो भी बच्चे अगर ऐसा कर पा रहे हैं, दिक्कत है उनको, तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है आपके ग्रुप में। तो आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं जितने भी दिन की छूट गई। क्या आपको बात आ गई समझ में? बाकी लोग भी बताएंगे। यस सर। Yes. तो बेटा माइक मत ऑन करिए, है ना। अगर आपको कुछ बोलना है तो उसके लिए चैट सेक्शन का यूज करिए, वो ज्यादा बेटर है। चलो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। एकदम उसी जैसा है जैसे अभी को मैंने कराया था, सेम वैसा ही है। ठीक है बेटा, सेम वैसा ही है। इसको अच्छे से करने का प्रयास करिए। जिस तरीके से अभी को मैंने कराया था, सेम उसी आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है बेटा, जिस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया था, सेम इसको भी सॉल्व करिए और आप पाएंगे कि ये तुरंत उसी आधार पर सॉल्व हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो जैसे मैंने सिखाया वैसे ही इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए, जैसे मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व कराया वैसे आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा पोल सेक्शन में बेटा। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया एकदम सेम वैसे ही। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। ठीक। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद हम पोल को क्या कर देंगे? तो बेटा पोल को हम बंद कर देंगे 5 सेकेंड और। ठीक है, 5 सेकेंड और। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर सर देते हैं। ठीक है, नहीं आ रही। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मालती देवी के नाम से जो बच्ची है, बताइए क्या बोल रहे हो आप? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल दो। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो सर। बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बेटा क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। सर आपकी आवाज आ रही है हमें अच्छे से। आ रही है ना? ठीक है, सर अच्छे से आवाज आ रही है आपकी। ठीक ठीक ठीक। तो अभी को जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम थी वह बच्चा क्लास को दोबारा से ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ।
लिखा हुआ है बेटा कि वह संख्या बताइए कि जो 642 से, ठीक है, 531 अधिक है। 2 और 1 बेटा ये 3 होगा, 4 और 3 बेटा ये क्या होगा, 7 होगा, 6 और 5 बेटा ये 11 होगा। यानी कि कौन सा वाला करेक्ट होगा, बी वाला पार्ट बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला बेटा पार्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। साधना के नाम से जो भी बच्ची है, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम थी वायर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। चलो, सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ठीक है, आज का टॉपिक है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। ओके बेटा, आज का हेडिंग लगा दीजिए सारे बच्चे, सबट्रैक्शन। सर अब आ रही है बात आपकी। ओके, गुड गुड बेटा। अब हेडिंग लगाइए घटाव यानी कि सबट्रैक्शन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बेटा, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। क्या है एग्जांपल? यहाँ पे एक आसिन है और एक सानू है। ये बेटा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब इनके पास 5 और 4 टॉफियां हैं, यानी इसके पास 5 टॉफी और इसके पास 4 टॉफी है। तो बताइए कि किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी ज्यादा हैं, कितनी अधिक हैं? क्या आप में से कोई बच्चा बता पाएगा? यस, एक टॉफी अधिक है। अच्छा बच्चों, वो किसके पास अधिक है? कौन है वो? आसिन है या सोनू है? आसिन या सोनू? नहीं बेटा, आसिन है ना? आसिन, बिल्कुल सही। आसिन के पास एक टॉफी एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। बहुत अच्छी बात बच्चों। तो आप ये कैसे निकाल पा रहे हो? ये सब अट्रैक्ट करके, यानी कि घटा करके निकाल पा रहे हो, है ना बच्चों? तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, ओके ओके। चलो, आप सभी ने देखा कि एक टॉफी अधिक है, वो भी किसके पास, तो आसिन के पास, है ना? ओके बेटा, क्या आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आपको करना क्या है, 98 में से 17 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है। एक बार आप करके देखो, अगर आप नहीं कर पाओगे या आपसे आंसर नहीं आ पाएगा तो मैं तो सिखाऊंगा ही, आप उसकी फिक्र मत करना। ठीक है बेटा, उसकी फिक्र आप मत करो। ओके बच्चों, तो 9 में से, है ना, सॉरी 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा बच्चों, है ना? तो जो आंसर का फाइनल वो कितना होगा, 81 होगा। क्या आप सभी को समझ में आया? ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे कंटिन्यू करने पर आप पाओगे कि जो इसका आंसर है 81 है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया।
चलो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक बेटा सॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना, क्योंकि इसमें यूनिक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चों का मैं देख पा रहा हूँ आंसर भी आने लगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आंसर जो होगा वो 58 होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। आप ध्यान से देखो तो ये 5 है और बेटा ये जो है वो 7 है। तो 5 में से 7 को आप नहीं घटा सकते, क्योंकि 5 जो है वो छोटी राशि है, छोटा सा नंबर है इन कंपैरिजन टू 7। ठीक है। अच्छा, तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में बेटा हासिल लेंगे। किससे हासिल लेंगे, तो 7 से। 7 एक कैरी देगा तो ये 5 ना होकर के बेटा ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 को घटा दीजिए, कितना लिखोगे आप, 8 लिखोगे, 8 है ना। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो 7 था उसमें एक कैरी दिया था। जब बेटा एक कैरी देगा तो अब ये 7 थोड़ी रह जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 6। अब 6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो कितना आ जाएगा 58। लेकिन बच्चों आप एग्जाम में इसको ऐसे कट मत करना, ये तो मैं सिखाने के लिए आपको ऐसा किया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैं बस आपको सिखाने के लिए ऐसा करा। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? बच्चों माइक को बंद रखिए, ठीक है, माइक को बंद रखिए बेटा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप इसका स्क्रीन शॉट भी, है ना, स्क्रीन शॉट भी ले लेना। ओके, आप इसका स्क्रीन शॉट भी। अब देखो क्वेश्चन है कि 156 है ना, 156 वो 240 से कितना छोटा है। ठीक है, 156 है वो 240 से कितना छोटा है। तो आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से सर बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा आपको? क्लास को लीव करके चला गया क्या ये बच्चा? ओके ओके, चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप 0 में से 6 को घटा नहीं सकते हैं, तो क्या करोगे आप, ये एक तरीके से हासिल देगा। 4 जब हासिल देगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 10 हो जाएगा और 10 में से 6 आपको घटाना है, तो आप क्या लिखोगे, 4, 4 लिखोगे। तो अब बेटा ये जो 4 होगा ये 4 थोड़ी रह गया, अब तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक हासिल दे चुका है ये। तो अब 3 में से क्या 5 को घटाया जा सकता है, नहीं। आप खुद देखो 3 में से 5 को घटाया नहीं जा सकता, तो फिर से क्या बेटा, आप लोग माइक मत ऑन करिए, ठीक है बच्चों, आप लोग माइक मत ऑन करिए, ठीक है। ओके, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 है ना, ये 2 ये अब हासिल देगा किसको, इस 3 को, जो कि पहले 4 था अब 3 बन चुका है। तो ये 3 को जब हासिल देगा तो बेटा ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 को हम घटा देंगे, तो क्या लिखोगे आप, 8, है ना। और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 84। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में?
क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। आप इसका क्या ले लो, स्क्रीन शॉट, ठीक है बच्चों। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 84 होगा। बेटा क्या आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सारे बच्चे करिए, सारे बच्चे। ओके, चलो अब इसको देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या था, 109 इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो 9 और 5 कितना होता है बेटा, 14, यानी कि 4 लिखोगे और एक क्या होगा, हासिल। 6 और 1 हासिल था तो 7 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इनको जोड़ दीजिए, तो यानी कि 132 और 294। तो 4 और 2 6 होता है, 9 और 3 12 को 2 आप लिखोगे और 1 हासिल बच जाएगा। 2 और 1 3 और 1 बेटा हासिल था, यानी कि 4। तो 426 में से आपको माइनस करना पड़ जाएगा 274। तो आप क्या लिखोगे इसको, देखो बेटा 426 माइनस 274। क्यों? क्योंकि देखो सवाल में अंतर बोला है, यानी इन दोनों का योग निकालना है अलग अलग, और जो आंसर आएगा इन दोनों का, उन दोनों को अंतर करना है, यानी कि माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 6 में से 4 जाता है 2 आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो बेटा 5 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। यस, क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? अधिकतर बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आप दो प्राकृतिक संख्याओं को या फिर पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं ना, आपस में घटाते हैं, तो उनका जो घटाने का आंसर है, ये जरूरी नहीं है कि वो भी प्राकृतिक हो, वो भी प्राकृतिक हो या फिर पूर्ण हो, है ना। ठीक है, ये चीज है, आप याद रखिएगा इस चीज को। आप इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट भी ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीन शॉट भी ले लो, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ओके बच्चों, ओके ओके, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी को, ठीक है बच्चों, आप सभी को उसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, आप सभी को इसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में, ठीक है। सारे बच्चे प्रयास करेंगे, सारे बच्चे प्रयास करेंगे और इसका उत्तर कहाँ देंगे, तो बेटा इसका उत्तर देंगे आप सभी लोग पोल सेक्शन में। बहुत आसान सवाल है। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा पहले आता था? नो सर। पहले भी नहीं आता था? नो सर, अब भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, पिछली क्लास में आता था कि पिछले क्लास में भी नहीं आता था? सर कोई सी भी क्लास में नहीं आता था।
समझ गया मैं, ठीक है। तो अब क्या करो बेटा, अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लो आप, और इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो। और जब अभी मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो चैट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। तब तक बाकी बच्चे इसका आंसर करिए। तब तक बाकी बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है? कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है? कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। बच्चों 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? सिर्फ 5 सेकेंड और। बच्चों 5 सेकेंड और, उसके बाद से हम पोल को क्या कर देंगे, बंद, ठीक है? जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है जल्दी से उसका उत्तर करिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स। ओके बच्चों, अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? 5, 4, 3, ठीक है, 2, 1। ओके बेटा, टाइम खत्म होता है तो हम पोल बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। जिस भी बच्चे का अभी को पोल नहीं चल रहा था वह पोल में आंसर करेगी, ठीक है? चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो लिखा है कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, घटाओगे। 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ए वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है बच्चों? ए वाला पार्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्या आप सभी को ये बात आ गई समझ में? क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आप सभी लोग। आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। सवाल क्या है, लिखा हुआ है कि आपको 42 में से 27 को माइनस करना है, ठीक है बच्चों? तो इसको प्रयास करिए, और सारे बच्चे इसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में, ठीक है? इसको प्रयास करिए बेटा, प्रयास करिए सारे बच्चे, और देखिए इसका उत्तर क्या आता है, ठीक है? सारे बच्चे इसको प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर क्या आता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने सिखाया था, है ना, जिस तरीके से मैंने सिखाया था उसी पर आधारित है। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, बहुत आसान सवाल है बेटा। आप लोग इसको अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करिए, ठीक है? इसको कॉपी में अपने सॉल्व करिए और तब जाके इसका उत्तर करिएगा पोल में, ठीक है? कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप ठान लेंगे, है ना, अगर आप ठान लेंगे तो आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है बेटा? बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसको करने का प्रयास करिए, सारे बच्चे इसको करने का प्रयास करेंगे बेटा। लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है? लास्ट के 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को क्या कर देंगे, पोल को हम बंद कर देंगे, ठीक है? सर जी मेरा हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है? चलिए 10 सेकंड हो गए ऑलरेडी। अब आप सभी इसका उत्तर दे सकते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है बच्चों? आप सभी इसका उत्तर दे सकते हैं चैट सेक्शन में। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर कैसे लाया जा सकता है। 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है 27, तो आप क्या करोगे, इस 2 में से 7 को घटाने का प्रयास करोगे, लेकिन एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या अभी के लिए नहीं घटाई जा सकती है। तो अब क्या करोगे आप, तो आप इस 4 से एक हासिल लोगे, तो ये 2 ना होकर के ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये 4 जो था वो हासिल दे चुका है, तो ये 4 ना होकर के अब ये 3 हो चुका है, ठीक है बेटा। तो अब 3 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। इस 3 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2 को। तो 3 में से 2 जाता है बेटा, कितना आता है, 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा वाला, डी वाला होगा, ठीक है। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो आप सभी लोग, और इसके लिए मैं जो पोल सेक्शन है, ठीक है, उसको ऑन कर देता हूँ और चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ। सवाल बड़ा सीधा सा है बेटा, लिखा हुआ है कि 942 में से 635 को आप माइनस करो। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए और देखिए कि इसका उत्तर क्या आता है, ठीक है। अब कुछ भी डाउट हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी इसका आंसर बताइए, बाकी लोग भी इसका आंसर बताइए, ठीक है बेटा। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी लोग इसका आंसर करिए बेटा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद हम ये पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, चलो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, आप सभी इसका आंसर कर सकते हो चैट सेक्शन। देखो बेटा हुआ क्या है, इस 4 में से है ना आपको 2 के लिए एक तरीके से हासिल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 एक छोटी राशि है और इस छोटी राशि में से 5 को घटाया नहीं जा सकता है। तो जब आप हासिल लोगे 4 से, तो यह 2 न होकर के 12 बन जाएगा। 12 में से 5 को आपको माइनस करना है, कितना आएगा, 7 आएगा। ये बेटा 3 हो चुका है, और ये ऑलरेडी यहाँ देखो नीचे 3 है। 3 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, है ना बेटा, 0। और फिर लास्ट में 9 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 307, यानी कि डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में, क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में?
ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा कि उसका जो डी वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ना। मैंने एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, तो आप जिस तरीके से करे थे, है ना, जिस तरीके से मैंने सिखाया था, एकदम सेम अप्रोच को यहाँ पे लगाइए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। एकदम सेम अप्रोच मैंने ये एग्जाम्पल में कराया, मुझे अच्छे से याद है बच्चों। आई थिंक आपको भी याद होगा। और बच्चों आप स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस आपको लग जाए, है ना, तो उस वाले पेज का आप स्क्रीन शॉट जरूर से जरूर लेंगे। ठीक है, जरूर से जरूर लेंगे। किसी का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, जैसे मैंने सिखाया था सेम वैसे ही करना है। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में करवाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे अच्छे से तो आपका आंसर जो होगा बेटा वो करेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करो। बेटा इस सवाल को हल करने के लिए अभी भी मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपके पास कितने सेकंड है? 20 सेकंड। सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बेटा ये बहुत आसान सा सवाल है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, है ना। टफ नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप इसको बस प्रयास करिए, ठीक है। आप इसको बस प्रयास करिए, आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है बच्चों, आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। अभी तक बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर दिया है, अच्छा, लेकिन हाँ अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और, ओके, लास्ट के 10 सेकेंड और। जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आप, तो तुरंत इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बस इसको सही ढंग से प्रयास करने की जरूरत है। जैसे भी मैंने सिखाया था बस उसी प्रकार से थोड़ा प्रयास करिए। लास्ट के 10 सेकेंड आओ, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड आओ। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर दें। चलिए अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को हम ऑन कर देते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, इसका आंसर करिए आप सभी लोग। इसका आंसर करिए आप सभी लोग। बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात। अधिकतर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले आपको इसका योग निकालना है, तो 185 प्लस 145 ऐड कर दीजिए। 5 और 5 बेटा 10 होता है, शून्य लिखेंगे आप, 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 1 कैरी था तो 13, 13 लिखेंगे। अब 13 में फिर से बेटा एक क्या हो जाएगा, कैरी। ये वाला एक और ये वाला एक मिलके 2 हो जाएगा और एक हासिल था
3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 330 आता है, 330 आता है। चलिए अब आप इनको जोड़िए। चलिए तो 234 प्लस 232 ऐड कर दीजिए। 4 और 2 बेटा 6 होता है, 3 और 3 6 होता है, और 2 और 2 4 होता है। तो इसमें से बड़ी संख्या 466 है, छोटी संख्या 330 है। ठीक है, अब इन दोनों का ही आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखिएगा 466 माइनस 330, 6 में से शून्य जाएगा बेटा 6 आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। यानी कि सी वाला पार्ट बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी को आ गई बात समझ में? क्या आप सभी को आ गई बात समझ में? ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अच्छी बात है, अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसका हेडिंग लगाइए बच्चों, हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, या फिर संख्याओं का गुणन। ये एक न्यू टॉपिक है, अब हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, है ना, संख्याओं का गुणन। जल्दी से इस टॉपिक को नोट करिए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, यहाँ जो आप ये घास देख पा रहे हो, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं मैदान देख पा रहे हो, फील्ड देख पा रहे हो, इस फील्ड में है ना फूल खिले हुए हैं। इस फील्ड में क्या खिले हुए हैं बेटा? फूल। और हर एक फील्ड में फूलों की संख्या 5 है। हर एक फील्ड में फूलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो क्या आप बता पाओगे कि इन तीनों ही फील्डों में, है ना, इन तीनों ही फील्डों में, ठीक है, फूलों की संख्या कितनी है? बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप बच्चों, आपने लिखा कि अगर इस तीनों की संख्याओं को आपस में हम जोड़ दें तो उत्तर मिल सकता है। 5 + 5 + 5 यानी कि 15। ठीक है बच्चों, 15 करेक्ट आंसर 15 होगा। ठीक, चलो, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमने ये कहा, ठीक है बेटा, हमने ये कहा कि मान लेते हैं ये तो 15 है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आपने जोड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रकार से मान लेते हैं, इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं 300 फील्ड हो, तो क्या आप 5 को 300 बार ऐड करोगे? आप खुद सोचो, ऐसे बताओ कितना लिखोगे बेटा? हाथ दर्द करने लगेगा लिखते लिखते। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि 5 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 300 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक तरीका खोजा गया कि अगर संख्याएं समान रहेंगी, ठीक है बच्चों, अगर संख्याएं समान रहेंगी तो उनको जोड़ने से अच्छा है उनका गुणा कर दिया जाए। तो 5 यहाँ कितनी बार है? यहाँ पे 3 बार है, तो इसीलिए 5 का गुणा आप 3 में कर दो तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? 15 है। ये थोड़ा बेहतर तरीका है, ठीक है, ये थोड़ा बेहतर तरीका है। ठीक है, आप ऐसे समझो, वो जो 5 फूल थे, अगर इसी प्रकार से 300 बार, है ना, 300 बार क्यारियों में खिले हैं या फिर फील्डों में खिले हैं, तो आप सिंपली क्या करना, 5 × 300, टोटल में कितने फूल हो जाएंगे? तो 5 × 1500। ठीक है बच्चों, 1500 फूल खिले होंगे उस पूरे फील्ड में। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया 15। चलो, अच्छी बात। यहाँ पे क्यारियों की संख्या, फूलों की संख्या, ये सारी चीज मैं सिखा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है।
अच्छा बच्चों देखो, अगर क्यारियों की संख्या यानी वही जो फील्ड की मैं बात है। स्क्रीन नहीं दिख रही हाँ जी बेटा। सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चे बताएंगे कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, सबको दिखाई दे रही है। तो बेटा मालती देवी के नाम से जो भी बच्ची है, आप क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके। तो बच्चों हमने ये कहा कि अगर ये जो फील्ड्स की संख्या है इसको बढ़ा करके 7 कर दी जाए। पहले कितनी थी? 3। फूलों की संख्या कितनी थी? 5। तो अब 3 ना करके फील्डों की संख्या कितनी कर दी गई? 7। तो बताओ बच्चों कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? आप सभी लोग बताओ कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर होगा 35। कैसे? 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 5 से, तो आ जाएगा आंसर 35। ठीक है बेटा। अच्छा आप इन सब पेजों का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो बेटा आप ना नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर हम कहें या ना कहें कोई इशू नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या सारे बच्चे इसको नोट करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, करते हैं ना? नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट लेना ये सारी चीजें होती हैं। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया शुरू से लेकर के यहाँ तक, क्या आप सभी लोगों ने नोट किया? क्या आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। ओके, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे बोल रहे हैं वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, देखो बेटा यहाँ पे नोट लिखा गया कि अगर यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया। ये चीज मैंने आपको सिखा दिया पहले ही, ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही सिखा दिया कि अगर कोई भी चीज समान रूप से होगी तो वहां पे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हें देखो यहाँ पे 5 फूल था, यहाँ भी 5 फूल था, यहाँ भी 5 फूल था, तो हमने यहाँ पे क्या किया? गुणा। लेकिन एक बच्चों बात बताओ, मान लो यहाँ पे 5 फूल है, यहाँ पे 12 फूल है और यहाँ पे मान लेते हैं 3 फूल है, तो क्या आप यहाँ पे गुणा करोगे कि ऐड करोगे? बच्चों बताइए, आप यहाँ पे गुणा करोगे कि ऐड करोगे? बच्चों बताइए, क्या आप यहाँ पे गुणा करोगे कि ऐड करोगे? ऐड करोगे ना? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऐड करेंगे। सही बात है, क्योंकि समान नहीं है ना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, समान नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। चलो बच्चों बहुत अच्छी बात, आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो और अच्छे तरीके से सीख रहे हो। अब आप लोग क्या करो, इस दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। और आप सभी लोग जानते हो इसका उत्तर कहाँ देना होता है? तो बेटा इसका उत्तर देना होता है पोल सेक्शन में। ठीक है सर अब आ रही है स्क्रीन। आ रही है ना बेटा? बहुत बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, और जब नेटवर्क का इश्यू हो जाता है तो स्क्रीन नहीं दिखाई देती। चलिए बाकी लोग इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इसका उत्तर कहाँ देना होता है। तो बच्चों इसका उत्तर देना है आप सभी को पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। बच्चों जितने भी बच्चों ने आंसर किया है एकदम करेक्ट आंसर किया है, किसी ने गलत उत्तर नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना? एकदम परफेक्ट, परफेक्ट बात है बेटा, बिल्कुल। ठीक है चलो बच्चों बहुत अच्छी बात। बच्चों बाकी लोग भी इसका आंसर करिए, बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। ठीक है ओके बेटा ओके। ठीक है अब हम पोल को बंद करें, क्या हम पोल को बंद करें? चलिए तो हमने पोल को बंद कर दिया और बच्चों चैट सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है तो चैट में इसका आंसर करने का प्रयास करिए।
सारे बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, 8 इंटू 5, तो 8 का गुणा कर देना है 5 में, तो 8 पची कितना होता है 40। ए वाला पार्ट बच्चों करेक्ट होगा, है ना। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, 58 मल्टीप्लाइड बाई 15। सर जी हाँ जी, 1 मिनट पीछे करना। हाँ बेटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हो गया। ओके चलो बच्चों, अब ध्यान से देखो, आपको इसका आंसर बताना है। करना क्या है, 58 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है बच्चों, ये करना है आप सभी को। सारे बच्चे इसको प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं कि सर इसका आंसर 870 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस इकाई के अंक को, है ना बेटा, इस इकाई के अंक को इस वाले इकाई के अंक से गुणा करने का प्रयास करोगे। तो 8 गुणे 5, 8 पच्चीस 40 होता है। अब बेटा 40 को देखो, ये जो है इकाई के स्थान पे है ना, इकाई के स्थान पे है। और बच्चों जो ये है दहाई के स्थान पे। आप सभी लोग सीखेंगे इस चीज को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इकाई वाला अंक लिखोगे और दहाई वाले अंक को एक तरीके से कैरी ले लोगे। कैरी का मतलब होता है हासिल, ठीक है। तो ये जो 4 है वो एक तरीके से कैरी हो गया है, हासिल हो गया। अब इस 5 का गुणा बेटा इस 5 से करोगे, तो 5 पच्चीस 25, 5 बचे 25, और ये जो 4 हासिल था ऐड करना पड़ेगा। 25 और 4 29, तो यहाँ पे 29 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। होगा क्या, इस 1 का गुणा इस 8 में होगा, तो 8 का 8 बेटा, ये वाला स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो तो 5 एकम 5, एक स्थान छोड़ करके ही लिखते हैं, तो 5 एकम 5 लिखेंगे। ये 0 यहाँ पे उतार देंगे, और ये 9 और ये 8 जोड़ करके कितना लिखेंगे, 9 8 17, तो हासिल 1 होगा। 5 और 2 7, और 1 हासिल था 8। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 870। इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 870। क्या सारे बच्चों को आ गई बात समझ में? ठीक है, ओके बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, अब नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप होमवर्क को नोट करिए।